अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। ठीक है। इसमें अभी हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें कैप्सूल्स और टैबलेट्स को डिस्कस किया था। आज हम सेमी सॉलिड प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे जो कि सॉलिड और लिक्विड के मिड वाला फेज होते हैं। ठीक है। इनमें आपकी ऑइंटमेंट, क्रीम्स, जेल्स, ये सारी जो मोस्टली आप टॉपिकली या म्यूकोजल मेम्ब्रेन के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, बॉडी में, ये वाली सारी फॉर्मुलेशन इसमें आ जाती हैं। अब ये आप स्किन पे भी अप्लाई करते हैं, आई, नेजल कैविटी, वेजाइनल कैविटी, रेक्टल कैविटी, इन सब में ये आप यूज करते हैं ये वाली प्रिपरेशंस। अब मोस्टली जो ये प्रिपरेशंस हैं इनमें थेरेप्यूटिक एजेंट भी होता है, यानी कि इनमें ड्रग भी होती है और ये थेरेप्यूटिक यूज के लिए यूज्ड की जाती है। लेकिन कुछ इनमें ऐसी भी होती हैं जो नॉन मेडिकेटेड भी होती हैं, ठीक है, प्रिपरेशंस जो जस्ट आपकी ब्यूटीफाइंग इफेक्ट के लिए या फिर ल्यूब्रिकेटिंग इफेक्ट के लिए या प्रोटेक्टेंट के तौर पे यूज होती है, जैसे आपके मॉइस्चराइजर लोशंस वगैरह आ जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो आपकी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है उसमें हम कौन कौन से एक्सिपिएंट्स वगैरह यूज करते हैं। तो इनमें हम लोग प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं? प्रिजर्वेटिव्स प्रिवेंट करते हैं आपकी प्रिपरेशंस को, ठीक है, किससे? आपकी ये जो हार्मफुल और माइक्रोब्स होते हैं इनसे। एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। सॉल्युबलाइजर्स जो आपका मटेरियल है उसे सॉल्युबलाइज करने में हेल्प करते हैं, डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं। थिकनिंग एजेंट विस्कोसिटी को इनहेंस करते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट इन केस के आपके पास जो टू मीडियम्स हैं, ठीक है, इफ दे आर इमिजिबल, तो इमल्सिफाइंग एजेंट की मदद से आप क्या करते हैं, उन्हें मिजिबल कर देते हैं। ये इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करते हैं, मतलब ये बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं और उसके रिजल्ट में होता क्या है कि आपकी इमल्जेंस प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। दीज आर नॉट सॉल्यूशंस, बट ये ना एक इंटरमीडिएट स्टेट होती है जिसमें टू इमिजिबल लिक्विड्स आपस में क्या कर लेते हैं, उनके दरमियान में इंटरेक्शन डेवलप कर दी जाती है। उसके बाद आपके एंटी माइक्रोबियल एजेंट हैं जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। देन हमारे पास कलरिंग एजेंट आ जाते हैं जो कलरिंग आप डिफरेंट कलर्स की प्रिपरेशन जिनके थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें आपकी, तो उसमें यही होता है कि एक आपकी एपीआई होती है और बाकी आपके जो है इनमें हम एक्सिपिएंट्स वगैरह ऐड कर देते हैं, ठीक है। और मोस्टली ये जो हमने अभी डिस्कस किए हैं यही वाले सारे एक्सिपिएंट्स आपकी फॉर्मुलेशन में यूज किए जाते हैं। अब ये जो सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस है ये भी सिंगल फेज भी हो सकती हैं, टू फेज भी हो सकती है। सिंगल फेज में ना आपकी जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है वो डिसॉल्व होगा, ठीक है, एक दूसरे में कंप्लीटली सॉल्युबलाइज होंगे। बट जो आपके टू फेज सिस्टम आते हैं या मल्टी फेज सिस्टम आते हैं वो इमिजिबल होते हैं। जैसे आपकी जो क्रीम्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, दे आर बेसिकली इमल्जेंस, ठीक है, ये टू फेज भी होते हैं, मल्टी फेज भी होते हैं। अब इनमें ना आपके जो जैसे इमल्जेंस में हम कह देते हैं कि ऑयल और वाटर का हम ना एक उन्हें मिजिबल बनाते हैं, ठीक है। उनका सोल्यूशन तो नहीं कह सकते, उनकी इमल्जेंस हम प्रिपेयर करते हैं वाटर और ऑयल की। फिर इसके अलावा सस्पेंशन भी होती हैं कि कुछ सस्पेंशन होती हैं जैसे कि जिसमें आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड ड्रग कह लें, वो आपकी लिक्विड मीडियम में सस्पेंडेड होती है, उसमें हम सस्पेंडिंग एजेंट यूज करते हैं। जो आपकी मोस्ट कॉमन सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है ना वो आपकी ऑइंटमेंट्स और क्रीम आ जाती हैं, और ऑइंटमेंट्स और क्रीम को ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये हम ऑइंटमेंट्स और क्रीम जब कर लेंगे ना तो उसके बाद हम
ऐसा करेंगे सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस और इमल्जन्स, इन तीनों में ना एक बार डिफरेंस भी देख लेंगे, क्योंकि ये जो है आपको अक्सर क्वेश्चन आ जाता होता है। अच्छा, ऑइंटमेंट्स को हम देख लेते हैं। ऑइंटमेंट्स बेसिकली ना आपकी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन तो है ही है, लेकिन ये ग्रीजी नेचर की होती है, ठीक है। ग्रीजी सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस है, काफ़ी स्टिकी होती हैं। स्टिकी क्यों होती हैं? बिकॉज इनमें फैटी प्रिपरेशंस प्रेजेंट होते हैं, फैटी बेसिस से मिलके बनी होती है। ये भी मेडिकेटेड भी हो सकती हैं, नॉन मेडिकेटेड भी हो सकती हैं। अब इनको जो इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं, वो हमने दो करने हैं। एक आपका है ट्रिचुरेशन मेथड, दूसरा है आपका फ्यूजन मेथड। अब ट्रिचुरेशन और मैकेनिकल मेथड को हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। ट्रिचुरेशन और मैकेनिकल मेथड में हम क्या करते हैं कि हम स्पैचुला यूज करके जो अपनी ऑइंटमेंट है वो प्रिपेयर करेंगे। लेट्स से कि हमारे पास एक एपीआई है, ठीक है। एपीआई को उसके रेलेवेंट सॉल्वेंट में हम थोड़ा सा डिसॉल्व कर लेंगे। हम एक स्लैब लेंगे, ठीक है, उसे अच्छी तरह क्लीन कर लेंगे। उसमें सबसे पहले हम अपनी वही एपीआई और सॉल्वेंट को मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया, उसके बाद उसमें स्लोली एंड ग्रेजुअली जो बेसिस होंगी हमारी ऑइंटमेंट की बेसिस, वो हम ऐड करेंगे और स्पैचुला से हम उसे अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो यूनिफॉर्म कलर उस पर अपीयर हो जाए और यूनिफॉर्म टेक्सचर बन जाए, ठीक है। एट द एंड फिर हम उसे जार में फिल कर लेते हैं। तो ये आपकी मेथड क्या होता है? ये आपका ट्रिचुरेशन मेथड होता है। और इसमें जितना भी मटेरियल होता है आप उसे पहले ही वे कर लेते हैं एंड देन आप ऐड करते रहते हैं। फिर लास्ट में फिर आप उसका आपको वे कर लेते हैं। उस नेक्स्ट जो मेथड है वो है आपका फ्यूजन मेथड। अब फ्यूजन मेथड में हम जो है हीट यूज करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं? इसमें फॉर एग्जांपल कि आपके पास ना जो मटेरियल होता है, बेसिस होती हैं, वो हीट जब उन पे अप्लाई की जाती है तो वो डिसॉल्व हो जाती है, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब जितनी भी बेसिस हैं उनका डिफरेंट आपके पास मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब जिसका आपके पास सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, आपका जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, आप उसे सबसे पहले ऐड करेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से जिसका उससे कम मेल्टिंग पॉइंट होगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपनी बेसिस को ऐड करेंगे, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। उस फिर आपकी जैसे फर्स्ट बेस डिसॉल्व होगी, फिर सेकंड आपने ऐड की, फिर आपने टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया, फिर आपने क्या किया, उसे डिसॉल्व कर दिया। इसी तरह आप सारी जो आपकी बेसिस होंगी उन्हें डिसॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आपने ये देखना है कि जो आपका एपीआई है वो हीट सेंसिटिव है या नहीं है, ठीक है। इन केस वो हीट सेंसिटिव है तो आप थोड़ा सा वो बेसिस को ना लाइटली सा उसे क्या करेंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे, कूल होने देंगे। उसके बाद उसमें जो एपीआई और आपने सॉल्वेंट का मिक्सचर बनाया वो ऐड करेंगे, उसे अच्छी तरह स्टिर करेंगे सो दैट वो यूनिफॉर्म सा मिक्सचर आपके पास बन जाए और उसे फिर सॉलिडिफाइड होने देंगे रूम टेम्परेचर पे। सेकंड, अगर आपका हीट सेंसिटिव नहीं है तो आप जैसे ही सारी बेसिस डाल देंगे, उसे कुछ सेकंड्स के लिए लीव करेंगे, थोड़ा सा उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाए, अपना एपीआई ऐड कर लेंगे। एपीआई जो आपके ड्रग है, ठीक है, वो आपने ऐड कर दी, उसे मिक्स कर लेंगे और फिर आप उसे सेटल डाउन होने देंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो फ्यूजन मेथड है इसमें आप मेल्ट करते हैं बेसिस को, ठीक है। इसमें हम वाटर बाथ भी यूज कर सकते हैं, हीटिंग मेंटल भी यूज कर सकते हैं, दोनों आप यूज कर सकते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप यूज करेंगे और उन्हें स्टिर करेंगे परफेक्टली, ठीक है। तो ये आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स थे। अब हमने देखना है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रीम्स और इमल्जेंट्स, ठीक है। क्रीम्स बेसिकली आपकी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, ये नॉन ग्रीजी होती हैं, ये भी मेडिकेटेड भी हो सकती हैं, नॉन मेडिकेटेड भी होती हैं। क्रीम्स को ना हम बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक ऑयल इन वाटर होती है, एक वाटर इन ऑयल। इसका क्या मतलब है? ऑयल इन वाटर का मतलब है कि वाटर ज्यादा क्वांटिटी में है, ऑयल लेस क्वांटिटी में है। ऑयल सोल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है। वाटर इन ऑयल का मतलब है कि वाटर सोल्यूट है और ऑयल सॉल्वेंट है।
इसी तरह जो सल्यूट होता है उससे हम क्या जो सल्यूट होता है उसे हम डिस्पर्स फेज बोलते हैं। जो आपका सॉल्वेंट होता है उसे हम कंटिन्यूअस फेज भी बोलते हैं। अब आपकी जो ऑयल एंड वाटर प्रिपरेशंस हैं उनमें ऑयल के ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं इन वाटर, और वाटर इन ऑयल प्रिपरेशंस जो हैं उनमें आपकी ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं ये आपके ऑयल में डिस्पर्स होते हैं। ठीक है, इनके अब डिफरेंट मेथड्स हम यूज करते हैं प्रिपरेशन के लिए। इनमें आपके पास वेट गम मेथड आ जाता है, ड्राई गम मेथड आता है, बॉटल मेथड आ जाता है। इनको अब हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। इनमें ना हम सर्टेन रेशियो के थ्रू ना इनकी क्वांटिटी रखते हैं। ठीक है, ये बेसिकली रेशियो जो होती है आपकी 4:2:1 होती है। 4 रेशियो में आपका क्या आ जाएगा, 4 रेशियो में आपके पास आपका ऑयल आ जाएगा, 2 में आपका वाटर है, और 1 रेशियो में जो 1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अकेशिया को। अकेशिया एक इमल्सिफाइंग एजेंट है, इसकी जगह कोई भी इमल्सिफाइंग एजेंट हो सकता है। ठीक है, ऑयल वाटर और इमल्सिफाइंग एजेंट की रेशियो है। ठीक है, इसी बेसिस पे हम कैलकुलेशंस करते हैं जो आपने जो भी प्रिपरेशन बनानी है 4:2:1 के अकॉर्डिंग। जब आप कैलकुलेशन कर लेते हैं फिर उसके बाद आप मेथड स्टार्ट करते हैं। अगर हम वेट गम मेथड की बात करें, इसमें आपके 2 पार्ट्स आप वाटर आ जाते हैं, 1 पार्ट अकेशिया आ जाता है। इसे आप सबसे पहले क्या करते हैं, मोटर एंड पेसल लेके उसे अच्छी तरह ट्रिचुरेट करते हैं। ठीक है, मतलब इतना आप करेंगे कि वो बिल्कुल यूनिफेस सा बन जाए। ठीक है, अकेशिया और वाटर। आपके पास एक म्यूसिलेज सा बन जाएगा। म्यूसिलेज कहते हैं जैसे लेसदार लिक्विड सा। ठीक है, सेमी सॉलिड लिक्विड, जैसा आपके ना आपने लेडी फिंगर देखी होगी, उसका जिस तरह ना वो लिक्विड सा निकल रहा होता है उससे बेसिकली म्यूसिलेज बोलते हैं। ठीक है, उस तरह की आपकी प्रिपरेशन बन जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, स्लोली और ग्रेजुअली अपना ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करेंगे और उस ट्रिचुरेशन को स्टॉप नहीं करेंगे। एक तो यूनिडायरेक्शनल आप ट्रिचुरेशन करेंगे, और आप कंटिन्यूअस मैनर में करते रहेंगे सो दैट आपका ये जो ऑयल है कंप्लीटली उसमें इमल्सिफाइड हो जाए। ठीक है, फिर आप लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में आप वॉल्यूम मेकअप करते हैं, जितना रिमेनिंग वाटर रह जाता है वो ऐड करते हैं और उसे ट्रिचुरेशन करते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका है वेट गम मेथड। वेट गम मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हम वाटर और अकेशिया को या इमल्सिफाइंग एजेंट को पहले ले लें, उसे ट्रिचुरेट करें, फिर ऑयल ऐड करें। अब ड्राई गम मेथड देख लेते हैं। ड्राई गम मेथड में भी रेशियो सेम है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स की लेकिन इसमें ना हम प्रोसेस थोड़ा सा चेंज इस तरह है कि उसमें हम वाटर ले रहे थे, इसमें हम ऑयल लेंगे और अकेशिया को उसमें मिक्स करेंगे। देन जब वो मिक्सचर हमारे पास बन जाएगा तो हम सोली आपका वाटर ऐड करेंगे और उसे कंटिन्यूअली आपका कंटिन्यूअस मैनर में ट्रिचुरेट करेंगे अंटिल हमारी फाइनल प्रोडक्ट बन जाए। थर्ड जो मेथड है वो है बॉटल मेथड। बॉटल मेथड में रेशो हम दो तरह की यूज करते हैं, 3:2:1 भी यूज करते हैं, 2:1:1 भी यूज करते हैं। ठीक है, वही रिप्रेजेंट वो सेम ही करी है, 3 रिप्रेजेंट करी है ऑयल को, 2 रिप्रेजेंट कर रही है आपके वाटर को, और 1 रिप्रेजेंट करी है आपके इमल्सिफाइंग एजेंट को। अब आपके बॉटल मेथड में हम क्या करते हैं, ऑयल ले लेते हैं और आपका इमल्सिफाइंग एजेंट ले लेते हैं और उसे शेक करते हैं अच्छी तरह। हम उसे यूनिफॉर्मली शेक करेंगे। शेक करने के बाद हम आपकी जो मेजर्ड क्वांटिटी है वाटर की वो स्लोली एंड ग्रेजुअली उसमें ऐड करेंगे, और फिर उसे साथ साथ शेक करते रहेंगे, और इस तरह आपकी इमल्जन प्रिपेयर हो जाती है। अब कॉमन एग्जांपल अगर हम ऑइंटमेंट्स की लें तो ऑइंटमेंट्स में आपके जैसे डर्मोवेट ऑइंटमेंट आ जाती है, बेटनोवेट ऑइंटमेंट आ जाती है, हाइड्रक्स इमोलियंट्स वगैरह आ जाते हैं। ये जितनी भी है ये आपके ऑइंटमेंट्स में आ जाते हैं। क्रीम्स में आपकी फिर फ्लोबिडम क्रीम आती है, बेटनोवेट क्रीम भी आती है। ठीक है, तो दोनों का टेक्सचर बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसके अलावा अगर हम नॉन मेडिकेटेड की बात करें तो ये आपकी जो बहुत सारी जो ये
कॉस्मेस्यूटिकल्स आ जाते हैं, ठीक है, कॉस्मेस्यूटिकल प्रिपरेशन जिनमें आपकी ये नाइट क्रीम्स वगैरह आ जाती हैं। ये सारी आपकी क्रीम्स नेचर की होती हैं। फिर जो आपकी ल्यूब्रिके ये कुछ आपकी ऑइंटमेंट में भी आती है, जैसे वेजलिन आपकी हो जाती है, ठीक है। वेजलिन्स में भी अब डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, वो फिर आपके ऑइंटमेंट में भी कंसिडर होती हैं। वैसे वो जनरली कंसिडर किया जाए तो वो बेस होती है, ठीक है। तो ये आपकी डिफरेंट प्रिपरेशंस हैं और उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लिक्विड प्रिपरेशंस को डिस्कस करेंगे।